सब लोगों ने जाके कल वोटकास्ट किया और जो सिग्नल्स मोबाइल सिग्नल्स बंद थे, इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सके और कई जगहों पर अगर बोगस वोट्स भी डाले गए तो वो बताया नहीं जा सकेगा। तो मैं बताता चलूँ कि हमने भी वोटकास्ट किया, ये देखें, और पता नहीं है यूज़फुल हुआ या नहीं, क्योंकि उसकी जगह अगर किसी बंदे ने 50,000 बोगस वोट्स डाली हैं तो यू कांट से एनीथिंग। अपनी हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर पीटीआई को प्रॉपर चांस दिया जाता तो शायद वो क्लियर मेजॉरिटी में जाती, बट यहाँ पे डेमोक्रेसी को भी प्रॉपरली फ्लरिश करने नहीं दिया गया और एस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यूसली उसमें इन्वॉल्व रही है, उसमें फाउल प्ले करती रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। आज 8 फरवरी है और पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस का दिन है और सब लोग अपने अपने पोलिंग स्टेशंस में जाके वोटिंग करेंगे। जैसा कि एज़ यूजुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से आज सिग्नल्स जो हैं बंद हैं और तमाम पोलिंग स्टेशंस के इर्द गिर्द भी जो है कोई सिक्योरिटी कंसर्न ना हो जाए, इसलिए सिग्नल्स आज बंद कर दिए गए हैं। और मैं भी हम लोग भी अभी थोड़ी देर में जाएंगे और अपनी जो पसंदीदा कैंडिडेट्स हैं उनको हम वोटिंग करेंगे, वोट डालेंगे। और जब तक मैं वीडियो पब्लिश करूँगा डेफिनेटली तब तक तो पोलिंग का टाइम गुजर चुका होगा। बट मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को तहकीक करके सोच समझ के उस बंदे को चूज़ करना चाहिए, अपने उस कैंडिडेट को चूज़ करना चाहिए जो हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर हो, ना कि हमारे ज़ाती मफाद हो या कोई वो बरादरी कल्चर हो, उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। एनी हाउ हम आगे चलते हैं और आज देखते हैं, हम ज़रा इस वीडियो में व्लॉग में कवर करेंगे कि कितना टर्न आउट जा रहा है, किस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं आज पोलिंग स्टेशंस में। जी दोस्तों, आज जैसे कि इलेक्शंस हो गए हैं और बड़े ही कॉन्फ्लिक्टेड से इलेक्शंस हैं। इनमें आपने गौर किया होगा कि इंडिपेंडेंट की जीतने की तादाद बहुत ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत सारे ऐसे हलके हैं जिनमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिलेड थे, अगले दिन 10 बजे के बाद आए। यूजुअली 2 बजे तक रिज़ल्ट्स आने चाहिए। और तो सब कुछ डिसाइडेड था कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट जो है इन्वॉल्व होके पूरी तरह से जो एक पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको मतलब कि कुचल दिया उन्होंने। बट लोगों ने अपनी राय दी है, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है और बहुत मैसिव अमाउंट में लोग निकले हैं। इवन कि हम लोग भी जहाँ जहाँ पे पूरी फैमिली मेम्बर्स में से हर किसी का हल्का डिफरेंट बना दिया गया था। और ये उस दिन मोबाइल की सर्विस भी बंद है गया, मैप्स यूज़ करके भी नहीं जा सकते थे लोग। बट स्टिल जैसे भी कैसे करके लोग 5 बजे से पहले जाके वोट डाला है सब ने। और ये मुतअद्दिद लोगों के साथ हुआ है कि हर फैमिली मेम्बर का 5 लोग हैं तो 2 का एक जगह, 2 का एक जगह और 5वें का किसी और जगह। तो और वो इंटरनेट की सर्विस बंद होने की वजह से भी जो लोकेशन ढूंढना बड़ा मुश्किल था। एनी हाउ लोगों ने वोट डाला है और वो वोट नज़र भी आया है। बट जो मेन यहाँ पे इशू नज़र आ रहा है वो मतलब कि जहाँ पे नेक और नेक कंपटीशन था वहाँ पे जो है फाउल प्ले नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो रिज़ल्ट्स रोके गए हैं और बोगस वोट्स डालने का जो उनका अंदेशा बहुत ज़्यादा है। बट देखते हैं, हम उम्मीद ये करते हैं जो भी गवर्नमेंट बने एक स्टेबल हो और हमारी जो इकॉनमी है हमारे मुल्क के लिए कोई बेहतरी साबित हो। अभी तक के जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें से तो कोई अलहदा सिंगल मेजॉरिटी वाली कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही है, एक मखलूत हुकूमत ही नज़र आ रही है। 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ मिलके ही गवर्नमेंट बनाएंगी और देखते हैं, लेट्स सी कि अभी क्या जो है शक्ल वाज़े होती है सीट्स की। अभी फ़िल वक्त तो ये है कि PMLN शायद लीड पे आ जाएगी, फिर इंडिपेंडेंट बैक बाय PTI और फिर पीपल्स पार्टी और फिर अदर पार्टीज़। तो लेट्स सी कि अभी क्या जो है रिज़ल्ट्स पोर आउट होते हैं। अपनी हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर PTI को प्रॉपर चांस दिया जाता तो शायद वो क्लियर मेजॉरिटी में जाती। बट यहाँ पे डेमोक्रेसी को कभी प्रॉपरली फ्लरिश करने नहीं दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यूसली उसमें इन्वॉल्व रही है, उसमें फाउल प्ले करती रही है। अब लेट्स सी के क्या रिज़ल्ट्स आते हैं और कौन सी गवर्नमेंट बनती है। तो
देखते हैं, इसमें आगे कमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फरवरी 10 है और पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस जो कि 8 फरवरी 2024 को हुए, उनका आज थर्ड डे है और काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो गई है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स सिक्योर करने में कामयाब हुई है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टेड थे वो 92 कैंडिडेट्स कंफर्म जीत चुके हैं। PMLN के 76 जीत चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 जीत चुके हैं। MQM के 17 कंफर्म हो चुके हैं। इसके अलावा 6 जो हैं इंडिपेंडेंट, जो वाकई में आज़ाद हैं, जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था, वो जीत चुके हैं। उसके बाद 3 सीटें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जीत चुकी है। 3 सीट से ही JUIF जीत चुकी है। उसके बाद 2 सीट्स IPP जीत चुकी है। 1 सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया जीत चुकी है। 1 ANP जीत चुकी है और इसी तरह ही एक अदर है कोई, वो भी MWM की एक सीट है और तकरीबन 255 सीट्स पे 265 में से अभी तक रिज़ल्ट आ चुका है। तो कंसर्न ये है कि कौन सी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगी। एक जनरल रिव्यू बीइंग अ वोटर, हम लोगों ने जिस भी पार्टी को वोट डाला और अगर वो मेजॉरिटी में आई है, आई एम पर्सनली अ वोटर ऑफ PTI, हमने जिस भी पार्टी को वोट डाला, हम ये चाहेंगे कि वो मेजॉरिटी पार्टी है तो उसको गवर्नमेंट बनाने का चांस देना चाहिए, उसका सबसे पहला राइट है। अब अगर परसेंटेज की ही बात की जाए, लेट्स से PMLN और PPP अगर मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं तो पीपल्स पार्टी को लाइक 14% अगर वोट पड़ा है, 100 में से 1.5 लोगों ने उसे वोट किया है, 1.5 नहीं तो चलें 2 लोग कह लें सॉरी 100 में से जो है 20, यानी कि 10 में से 2 लोगों ने उनको चूज़ किया है। और अगर पीपल्स पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दे दे या 50% स्टेक होल्डर बन जाए, तो दिस इज़ नॉट जस्टिस कि 10 में से 2 लोगों की जो नुमाइंदगी कर रही है, जिन 2 लोगों ने उन्हें पसंद किया, वो पूरे 10 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं और स्टेक होल्डर बन जाएं उन 10 लोगों के। लेकिन 10 में से जिनको 5 लोगों ने सिलेक्ट किया, जो लाइक 50% या 45% की पार्टी है, उसको चांस ना दिया जाए रिप्रेजेंट करने का, तो ये वोट के साथ जो है इंसल्ट है। हमारा बीइंग अ वोटर, एक नॉर्मल सिटीज़न, हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो पार्टी इस टाइम मेजॉरिटी सीट्स पे है, उसका सबसे पहले राइट है, अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए तो उसको करने दें। अगर वो फॉर्म नहीं कर पाती तो आप लोग गठजोड़ करें और एक फॉर्मेशन बना के आप लोग गवर्नमेंट बना लें, अगर वो अपोजिशन में बैठना चाहती है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी सीट्स हैं, लाइक 50 to 60 ऐसी सीट्स हैं जिन पे जो है काउंटिंग बहुत अरसा रुकी गई, लाइक सुबह 10 बजे के अगले दिन फरवरी 9 को 10 बजे के बाद रिज़ल्ट्स आए, जो कि मशकूक हो गए, जिसमें से PMLN के जो लीडर हैं नवाज़ शरीफ, उन्हीं की सीट है जिस पे काउंटिंग का एरर है। फॉर्म जो 47 है, 45 उनमें डिफरेंस है, तो उनका लीडर की ही सीट मशकूक है, तो बाकी इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन करना तो एक बात की बात है। तो ये मेरा रिव्यू है, पर्सनल रिव्यू, कि गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर बाकी छोटी पार्टीज़ मिल जाएं या फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी अगर ये फॉर्म कर लेते हैं इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, तो उनको छोटा सा एक स्टेक दे दें, बट एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए और जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में बेहतर हो, मुल्क के लिए बेहतर हो। और इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी हमारे हर एक बंदा जानता है, इस्टेब्लिशमेंट जब तक इन्वॉल्व होना ख़त्म नहीं करेगी तो स्टेबिलिटी कंट्री में नहीं आएगी। उनका काम सिर्फ जो है बॉर्डर्स पे काम करना है, सिक्योरिटी को फ्राहम करना है, ना कि हमें डिक्टेट करना कि हमें क्या करना है। ये सिविलियन सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़ है। तो लेट्स सी अभी क्या किस तरफ जो है डिसीजंस जाएंगे, 1 से 2 दिन में वाज़ेह हो जाएंगे और इस पर फर्दर रिव्यू देखेंगे। अगर आपको मेरे रिव्यू पसंद आया तो इसमें आप मुझे काइंडली शेयर करें, और अगर आप फर्दर कोई पॉलिटिकल रिव्यू चाह रहे हैं कि मैं इस पे दूं तो आप लोग शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।